नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। पद्म पुराण के अंतर्गत चैत्र कृष्ण एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि नाम है पाप मोचनी एकादशी, पापों का मोचन करने वाली, पापों को नष्ट करने वाली। इस एकादशी के विषय में एक समय महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि ऐसा ही प्रश्न स्वयं नारद जी ने भी ब्रह्मा जी से पूर्व समय में पूछा था। उसी को मैं आज आपको यथावत बतला रहा हूँ। एक समय चित्ररथ नाम के वन में मेधावी नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे। उस वन में इंद्रादि देवता भी अप्सराओं के साथ विहार करने के लिए आते थे। जब इंद्र उस वन में विहार करने के लिए आए, तभी वहां एक मंजू घोषा नाम की अप्सरा थी। मंजू घोषा नाम की अप्सरा से कामदेव की यह शर्त लगी कि तुम मेधावी ऋषि को उनकी तपस्या भंग कर दो, तब मैं मानूं। कामदेव का आश्रय लेकर के अपने हाव भाव, राग रंग, संगीत आदि के माध्यम से मेधावी ऋषि की तपस्या को भंग करने में मंजू घोषा लग गई और उसमें सफल भी हो गई। मंजू घोषा मेधावी ऋषि के साथ लगभग 53 वर्ष रही। उसके पश्चात ऋषि के साथ में निरत रहकर बाद में उस अप्सरा ने कहा, हे प्रभु, मैं देवलोक की अप्सरा हूँ, ज्यादा समय इस पृथ्वी लोक पर नहीं रह सकती। जैसे ही उसने जाने को आग्रह किया, उसी समय मेधावी ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, अरे मैंने वर्षों की तपस्या इस अप्सरा के चक्कर में फंसकर अपनी नष्ट कर दी और उसे शाप दे दिया, जा तू पिशाचिनी हो जा। जैसे ही ऋषि का शाप सुना, अप्सरा घबरा गई और विचार करने लगी, अब मैं क्या करूं। तभी मेधावी ऋषि और मंजू घोषा नाम की अप्सरा च्यवन ऋषि के पास गए, उनको प्रणाम किया। तब च्यवन ऋषि ने कहा कि आपने ऋषि की तपस्या को भंग किया है, अतः आपने पाप किया है और ऋषि ने शाप तो दे ही दिया है। उसकी निवृत्ति के लिए आप चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, जिसे पाप मोचनी नाम से जाना जाता है, उस व्रत का पालन कीजिए। उस व्रत के करने से आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और आप पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त होंगे। तभी मेधावी ऋषि और मंजू घोषा दोनों ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से वह पिशाचत्व से निवृत्त होकर के अपने अप्सरा स्वरूप को प्राप्त होकर देवलोक को गई और मेधावी ऋषि भी पुनः अपने भजन मार्ग में लगकर प्रभु का सानिध्य पाने लगे। आप सभी वैष्णव जनों को चैत्र कृष्ण पाप मोचनी एकादशी की बहुत बहुत मंगल, बधाई
सभी वैष्णव जन इस व्रत को करें और भी लोगों को इससे जोड़ें, जिससे समस्त सृष्टि एकादशी का व्रत करे। जय श्री कृष्ण।